मैं टिंडा से लेके अगले 5 दिनों तक इस ट्रेन पे सवार हो गया हूँ। इस ट्रेन से जाऊँगा मैं सरातोप नाम की कोई जगह है जो कि यूरोप में आता है। मुझे पिछले कुछ दिनों से खांसी और जुकाम हो गया था, तो ये सारे गाड़ी वाले काफ़ी चिंतित हैं हमारे लिए। 1 घंटे 40 मिनट ट्रेन रुक रही है, तो आराम से मैं बाहर जाके आराम से खा पी के आऊँगा यार। मेरे ट्रेन का आधा पार्ट खुल के भाग गया और मुझे लगा मेरी ट्रेन खुल गई। तो ये है अपनी ट्रेन। हाँ, अब खोजना पड़ेगा 11 नंबर कोच, पीछे से ही होगा शायद, यही मेरी कोच है शायद, 11 नंबर। What is the coach number of this bogie? Coach number? Что, по-русски говорите? Да. मैं टिंडा से लेके अगले 5 दिनों तक इस ट्रेन पे सवार हो गया हूँ। इस ट्रेन से जाऊँगा मैं सरातोप नाम की कोई जगह है जो कि यूरोप में आता है। और अभी जो समय हो रहा है GMT+9 है, तो जो भी होता है इंडिया का 5:30 है, मतलब GMT+5:30 और UTC बोल लो आप उसे। UTC+5:30 इंडिया का है और यहाँ का UTC+9। बट जब मैं पहुँचूँगा वहाँ पे तो रहेगा UTC+3, तो मैं अपने 6 घंटे गंवाने वाला हूँ वापस से। तो मुझे लगता है जब मैं सरातोप पहुँचूँगा तो वापस से मुझे ये लाइक जेट लैग वगैरह फीलिंग आएगी। बट आपको मैंने कई बार बताया रशियन रेलवेज़ में कि जो 2 सीटें होती है, जो लास्ट वैगन में सीट होती है जहाँ पे टॉयलेट रहता है, वो सस्ती होती है। उसके अलावा ये वाली सीट सस्ती होती है, ऊपर वाली सीट सारी सस्ती होती है। तो मैं इस सीट पर बैठा हुआ हूँ, ये मेरी सीट है। मैंने पे किया अराउंड 5,000 रुपये के आसपास 5 दिनों की जर्नी के लिए, इस ट्रेन के लिए। और मैंने एक और ट्रेन लेने वाली हूँ सरातोप से, मखा चकला नाम की जगह है जो कि दागिस्तान में आता है। वो भी ट्रेन 1400 रुपये की पड़ी। तो इन टोटल 6400 रुपये में मैं ऑलमोस्ट अजरबैजान जा रहा हूँ। टिंडा मतलब जो कि साखा रिपब्लिक के आसपास में आता है। टिंडा साखा में नहीं आता, टिंडा आता है अमूर में। साखा में आता है नेरुंगरी साखा की बिगेस्ट सिटी है। तो साखा नेरुंगरी से मैं टिंडा आया था। कल मैंने आपने देखा था 4-5 घंटे की सीटिंग वाली ट्रेन से। अब जा रहा हूँ स्लीपर ट्रेन से। ये मेरी सीट में आपको दिखाया और ठीक ठाक है, लोग नॉर्मल सी बातें चल रही है, सब कुछ नॉर्मल सा है। और ये मेरा सीट है। आपको मैंने कई बार बताया कि रशियन रेलवेज़ में ये बेडशीट वगैरह मिलती है। जैसे ये मिली है और एक तकिया का ये मिला हुआ है। तो अब बेड वगैरह लगाता हूँ। वैसे रशियन रेलवे के एक रूल के बारे में आपको बता दूँ कि यहाँ पर अगर आपकी सीट है नीचे वाली, तो अगर आप चाहो तो आप दिन को भी सो सकते हो। ऊपर वाले व्यक्ति कहाँ बैठे हो उसका आप उसका आपने जिम्मा नहीं ले रखा है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। लेकिन इंडिया में थोड़ा रूल अलग है, क्योंकि अगर आप दिन रहता है, पता नहीं कुछ टाइम जोन है कि आप सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बैठ सकते हो, फिर वो सोने की जगह हो जाती है। कुछ ऐसा रूल है, मैं इसके लिए कंफर्म नहीं हूँ, बट कुछ ऐसा मुझे लगता है कि इंडिया में रूल है या लोग फॉलो करते हैं इस रूल को। बट यहाँ पर आपकी सीट होती है। इसका मतलब अगर नीचे वाली सीट मेरी नहीं है, ऊपर वाली सीट है, तो मैं यहाँ सोऊंगा या तो फिर कहीं अगर सीट खाली हो तो ही बैठूंगा। ऐसा नहीं कि मैं नीचे वाली सीट में मेरा अधिकार है बैठने का, ऐसा नहीं है। तो सब कुछ नॉर्मल सा है। ये मेरी सीट है। अब जाता हूँ, 1-2 घंटे सो लेता हूँ, नींद थोड़ी आ रही है। उसके बाद मिलेंगे, पता नहीं कहाँ। अभी 5 दिनों का समय है यार। मुझे पिछले कुछ दिनों से खांसी और जुकाम हो गया था, तो ये सारे गाड़ी वाले काफ़ी चिंतित हैं हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए भी। तो उन्होंने मुझे ये दिया और अलग अलग उन्होंने दवाई दिया है, मैं खा रहा हूँ। सब लोग दे रहे हैं, सब लोग यहाँ डॉक्टर बन रहे हैं इंडिया की तरफ। तो एक लोगों का मैंने सुना और 2 दवाई ले ली, लग रहा है कुछ असर हो रहा है। मैंने सुबह ही दवाई ली थी और ये ड्रॉप ले रहा हूँ नाक में, काफ़ी कुछ असर हो रहा है। जो मेरा गला तो थोड़ा बैठ गया था, सर्दी हो गई थी, जुकाम हो गई थी। नॉर्मल सी लाजमी है कि अगर आप इतना ह्यूज टेम्परेचर चेंज करते हो, क्योंकि मैं पिछले 10 घंटों से सिर्फ इस ट्रेन पे बैठा हुआ हूँ और टेम्परेचर यहाँ का 25 डिग्री सेल्सियस है और बाहर का -55 के आसपास, -40 के आसपास। मैंने ही चेकिंग की थी, तो मैं बाहर काफ़ी देर रहा था। शायद इसी कारण बस मुझे तबीयत ख़राब थोड़ी सी हो गई थी।
मेरे हिसाब से ये नॉर्मल है, कोई बड़ी बात डील नहीं है मेरे लिए। मुझे इसका अब आदत सा हो जाना चाहिए, बट ठीक है। और अभी मॉस्को टाइम के हिसाब से 13 बज रहे हैं, मतलब 1 बज रहे हैं, डेढ़ बज रहा है अभी। ट्रेन थोड़ी धीमी है यार, मैंने कभी ट्रेन को ना 100 से कभी ज़्यादा चलते देखा ही नहीं। 100 भी नहीं यार, 70-80 चलता है बस। अभी चल रहा है 75 किलोमीटर पर आवर। निजना आयो रबो तो या तो आपको मैं दिखा देता हूँ इस वाले बोगी में ना, पहली बार किसी रशियन ट्रेन में मुझे ये मिला है जहाँ पे स्पीड बताता है ये 76 किलोमीटर पर आवर। टॉयलेट एक खाली है, एक बंद पड़ा हुआ है, तो बैक ऑन 11 है, ये सब कुछ है। यहाँ पे कुछ और लोग बैठे हुए हैं, इस तरफ कुछ और लोग हैं। मेरे साथ हैं कक्ति पे सबूत बीरा, ये मेरी को पैसेंजर है। स्पेसिफिक बल्सोय फॉर दिस, सॉरी फॉर टैबलेट दा अकुदा इफ्तली। भगवान जाने इफ्तली कहाँ है। ओए दस भी दानिया Связь. Появилась связь. CBS Да. और У тебя есть связь. पहली बच्चे Нет, связь мобильная. Скоро. Интернет. интернет нет интернет 2G 2 нет 4G Сейчас будет. будет, да? Да. Ну извиняйте, вы долго стоите, думаете. дайте рыба Рыба. да 100 грамм Сейчас станем 100 же. Именно прям 100 граммов. मछली ले रहा हूँ 100 ग्राम, कुछ वही खाना पीना खा लूँगा। पता नहीं 100 ग्राम में कितना आएगा, 4 लगता आएगा, 4 आ गया। 65 रुपये का, अरे 5 आ गया। 65 रुपये का 5 मछली, मस्त है, आइडिया ख़राब नहीं है। जार का Подогреть надо? Да. कुछ से Не, я не хочу, спасибо. нет меня कुछ А, тебе? Я не понимаю. я не понимаю Не русский понимаю. Я вообще не понимаю, что ты говоришь. тебе понимаю русский Я-то русский понимаю, конечно. английский нет да Не. тебе английский Нет, немецкий, Deutsch. Deutsche Да. Deutsche блядь. Маленько. ich bin Deutsche Да. ah Ага. guten Morgen guten Tag Да. Guten Morgen, да. तो कोई बैकाल नाम की जगह आई है। मैं जा रहा हूँ खाना पीना खाने के लिए, लेट हो गया ऑलरेडी काफ़ी। यहाँ पे ट्रेन ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के आसपास रुकती है। में जा रहा है, यहाँ पे ट्रेन ऑलमोस्ट 1.5 घंटे रुकेगी। ठंड नहीं है यार, -20 के आसपास है, -23 है यहाँ पे टेम्परेचर। थोड़ा बढ़ा है बट ठीक है, नॉर्मल है। कुछ खाने पीने मिल जाए बस ये आशा करता हूँ। Здравствуйте. You know where is the cafe? Дальше. Cafe, да? This? Okay, спасибо. टिंडा से कल से खुलने के बाद ये पहला बार सबसे जो बड़ा स्टेशन आया है। 1 घंटा 40 मिनट मैं सोया हुआ था, तो अपने 1 घंटा मैंने बर्बाद कर दिया। 1 घंटा मैं सोया रह गया और फिर मैं खोल के उठा। तो 40 मिनट बचे हैं, तो सर कुछ खा पी लूँ। रशिया में जब भी आप ट्रेन पर सफ़र करो तो इंडिया में क्या होता है ना कि कोई ट्रेन इतनी रुकती नहीं है यार। कोई भी ट्रेन लाइक बड़ी स्टेशन पे भी इतनी ट्रेन नहीं रुकती। अगर कोई ट्रेन दिल्ली होके पास कर रही है तो मैक्स टू मैक्स कितने रुकती है यार, 30 मिनट 25 मिनट। बट दिल्ली का स्टेशन इतना बड़ा है कि आप पार करके जाओ वापस स्टेशन के बाहर, उसके वापस से अंदर आओ, उतना टाइम आपके पास नहीं रहता, आप ट्रेन मिस कर सकते हो। बट यहाँ पे ट्रेन छोटे रहते हैं और छोटा सा स्टेशन है। यहाँ पर ट्रेन रुक रही है 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट ट्रेन रुक रही है। तो आराम से मैं बाहर जाके आराम से खा पी के आऊँगा यार एकदम, और खाना पीना ले लूँगा यहाँ पर भी, क्योंकि मुझे रात को खाना खाना है। तो यहाँ पर आपको मैंने कई बार बताया है कि यहाँ पर कैफ़े वगैरह के अलावा ट्रेन के अंदर रेस्टोरेंट के अलावा फ्रीज़ और माइक्रोवेव रहता है। ये बच्चा चलने की कोशिश नहीं कर पा रहा।
जिस तरह बचपन में नहीं करते हम सो जाते हैं रोड पे, कुछ उसी तरह कर रहा था। हाँ तो वही बता रहा था कि इसके अलावा आप फ्रीज वगैरह रहता है तो आप खाना पीना आराम से खा सकते हो, जब मन किया बाहर खाना रख देते हैं वो लोग। ये लोग कुछ कैफ़े हैं लेकिन थोड़ा महंगा लग रहा है। मेरे पास अभी आधा घंटा है तो थोड़ा आगे चलते हैं। और ये मेरी ट्रेन है। इस रूट पे टूरिस्ट बहुत ही कम आते हैं क्योंकि ये रूट थोड़ा हटके है। ये जो ट्रांस साइबेरियन रूट है वो बिल्कुल नहीं है। ये खुलती है टिंडा से, रूट कटता है टिंडा से, जहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ी थी। Наш родственник всех родственников. Непонятно? Непонятно? Да. Лучше иди. Куда кафе, знаю? Кафе. Кафе тут чуть дальше, прямо. Прямо? Да. या तो मैं बता रहा था कि ये रूट काफ़ी डिफरेंट इसलिए है। ये जो रूट है वो बिल्कुल सिर्फ रेल रूट है। यहाँ पर रोड्स नहीं है। रोड्स सिटी के अंदर तो है बट लाइक यहाँ से टिंडा को कनेक्ट करने के लिए कोई रोड नहीं है, सिर्फ डायरेक्शंस है जो हमारे जनरली रशिया में है कि इधर जाओ डायरेक्शन है, रोड नहीं बना हुआ है। रोड भी है तो अनपेव रोड है। तो यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह बिल्कुल कम आते हैं और रेल रूट होने के कारण यहाँ पे रेल से जो भी लोग आते हैं तो ये थोड़ा अनडिस्कवर्ड रूट है। रशिया को काफ़ी टाइम से यार डिस्कवर करने के लिए। और ये वाला पार्ट मैं बिल्कुल कभी ट्रैवल करना चाहता हूँ, वीज़ा का चक्कर से, वरना बिल्कुल मैं आता। पीभो ये शायद बियर वगैरह की दुकान है। दादी इजना कुदा कैफे प्रामा Вот прямо, вот. दादा आज स्पसिबा। ये कोई है कैफ़े, जाके देखता हूँ क्या क्या अंदर है। नहीं है, 10 से 9 खुला है इसका मतलब अभी। कौन सा कैफ़े है यार ये तो? ओए कैफ़े рис Рис нет. нет куда рис? Через дорогу. Через дорогу куда? Вот там вот. Там? А, окей. Спасибо большое. До свидания. तीन 11 2:52 हो रहा है। भाग। भाई ओ माय गॉड, सच कह रहा हूँ कितनी राहत मिल रही है क्या बताऊँ। मेरे ट्रेन का आधा पार्ट खुल के भाग गया और मुझे लगा मेरी ट्रेन खुल गई। मैं खाना पीना छोड़ मैं दौड़े यहाँ आया कि कहीं ट्रेन छोड़ के भाग गई। मैं कसम जब यहाँ पहुँचा तो ट्रेन देखा लगी हुई है आधा वाला पार्ट, और आधा वाला पार्ट खुल के निकल गया। भाई खाना पीना मैंने कुछ नहीं लिया, ट्रेन खुली भागे आया यार। ओ माय गॉड भाई अगर आप हार्ट बीट पढ़ सकते हो तो सच कहता हूँ कितनी डर लग रहा है। कैसा बताऊँ, काफ़ी डर लग रहा है। मेरा सारा सामान वहाँ था यार। मेरा पासपोर्ट नहीं था, मेरा पासपोर्ट पास में रखा है, लेकिन उसके अलावा मेरा सारा सामान लैपटॉप वगैरह सब कुछ उसी पे था। ओ माय गॉड मेरा ट्रेन, मुझे लगा कि मेरा ट्रेन कैसे पहले खुल गया यार, क्योंकि इसका टाइम था 3:11, अभी 2:50 ही हो रहा है। ट्रेन खुल कैसे सकता है। उसके बाद दौड़े यहाँ आया तो पता चला ट्रेन अभी खुली ही नहीं है। मैं पागल था, दौड़ा रहा था। हाँ अभी टाइम है यार। एक्चुअली हुआ क्या कि ट्रेन आई इस तरफ से, अब जाएगी वापस से इस तरफ, तो उसका वो इंजन उधर लग गया है। मेरी 12-11 नंबर है मेरा। भाई सच कह रहा हूँ काफ़ी डर लग रहा है अभी तक। ये कुछ हमारा ट्रेन है।
тебя зовут?